गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी का आज की इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है एसएसटी विषय भूगोल के अंतर्गत वह संचार। संचार का मतलब है सूचनाओं का आदान प्रदान। सूचनाओं या जानकारी का आदान प्रदान पहले पूर्व में किस प्रकार हुआ करता था, ये आप सभी जानते हैं। अगर हम आज से बात करें अंग्रेजों के और पूर्व में राजा महाराजाओं के समय, तो संचार का जो माध्यम था वो दूतों के माध्यम से हुआ करता था। एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर किसी राजा को संदेश भेजना होता था तो संदेश वाहक दूत हुआ करते थे, जो राजा के संदेश को दूसरे राज्य में या दूसरे राजा दूसरे व्यक्ति के पास ले जाया करते थे। दूसरा एक और संचार का माध्यम था, आपने सुना होगा, मुनादी। तो विद्यार्थियों, जैसे कि गांव में, समाज में या क्षेत्र में जब किसी राजा को अपने राज्य में कोई सूचना करवानी होती थी और सूचना अगर सार्वजनिक हुआ करती थी तो उसको मुनादी के रूप में वो करवाता था। परंतु सन 1766 ईस्वी में भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत हुआ। तो उस समय से लेके आज तक जितने भी संचार के माध्यम है, चाहे वो टेलीविज़न हो, रेडियो हो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो, वीडियो कॉल हो, सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, कई प्रकार के जो आयाम है वो आज हमारे संचार के संसाधन या साधन कहलाते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में एक सूक्ष्म जानकारी। अपने देश भारत ने संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। उल्लेखनीय प्रगति मतलब जिस प्रकार से सन 1766 में हमारे यहाँ डाक प्रणाली का शुभारंभ हुआ, उसके बाद से लेके आज तक, चूंकि हमारा देश कई वर्षों तक तो अंग्रेजों का, मुगलों का या अन्य विदेशी शासकों के अधीन रहा, जिस कारण हम तरक्की नहीं कर पाए। लेकिन जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद से लेके आज तक मात्र महज इन 75 वर्षों में हमने जो प्रगति की है, हम जिस स्थान से उठ करके आज जहाँ पर पहुँचे हैं वो वास्तव में एक सराहनीय प्रगति है। इसका हमारी डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी डाक संचार व्यवस्था है, जिसमें पत्र, तार, पार्सल, किताबें, अखबार, बिजली, टेलीफोन के बिल आदि स्थल, जल या वायु परिवहन द्वारा लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचाया जाता है। दूसरा विद्यार्थियों, हम लोग टेलीफोन और मोबाइल का प्रयोग भी बातचीत के लिए करते हैं। इस व्यवस्था को हम दूरसंचार कहते हैं। दूरसंचार व्यवस्था क्या है? टेलीफोन या मोबाइल के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, वार्तालाप करना दूरसंचार कहलाता है। इसके बाद विद्यार्थियों, आज हम एक जगह बैठे हैं परंतु आज हम विदेश की जानकारी अपने देश में हासिल कर लेते हैं, अपने यहाँ की जानकारी विदेशों में पहुंच जाती है। ये सब कैसे संभव हुआ? तो भारतीय दूरसंचार व्यवस्था एशिया में सबसे आगे है। रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से हम पूरे विश्व की जानकारी घर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यानी रेडियो और टेलीविजन दो ऐसे माध्यम है संचार के जिनसे हम दूर देश विदेशों की जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। टेलीविजन द्वारा फिल्मों, सीरियलों द्वारा मनोरंजन भी होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से इस प्रकार बात कर सकते हैं जैसे कि वह हमारे सामने बैठा हो। विद्यार्थियों, ये था संचार का संसाधन। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, टेलीविजन में कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं आप? विद्यार्थियों, न्यूज देखते हैं, मनोरंजनात्मक सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं और देश विदेशों से जुड़ी हुई समस्त इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, डिस्कवरी चैनल्स वगैरह, ये सभी जानकारियाँ, इस सभी प्रकार के कार्यक्रम हम टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं। टेलीविजन में कार्यक्रम निर्धारित होते हैं और उन्हें ही देखना होता है। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा साधन है और जिस पर हम इंटरनेट की पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्यक्रम देख सकते हैं। तो नवीनतम जो आज के समय में हमारा संसाधन है सूचनाओं को आदान प्रदान करने का या मनोरंजन का या अन्य किसी का भी,
तो वह है इंटरनेट। अब बात आती है इसमें एक ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर आपके बालों में महीन या खोखले तार होता है। टेलीफोन कॉल, टीवी की तस्वीरें, कंप्यूटर डाटा इनसे होता हुआ लंबी से लंबी दूरी तय करता है। आजकल संचार को और अधिक तीव्रगामी और भेजे गए सिग्नलों की गुणवत्ता को शुद्ध बनाए रखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। आपकी उंगली जितना मोटा एक ऑप्टिकल केबल एक बार में कई हजार टेलीफोनों को और कॉल सिग्नल प्रेषित कर सकता है। कई दूरसंचार कंपनियां टेलीफोन संकेतों को संचारित करने के लिए केवल टीवी के सिग्नलों के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कर रही हैं। विद्यार्थी, ऑप्टिकल फाइबर एक टेक्नोलॉजी है जो कि एक नवीनतम टेक्नोलॉजी है संचार के क्षेत्र में, जिसमें हजारों प्रकार के तार वायर एक मोटी सी केबल में होते हैं जो कि सिग्नल की क्रिया को संपन्न करने का कार्य करते हैं। दूसरा इंटरनेट। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी सहायता से एक कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को संसार के किसी भी भाग में स्थित नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर प्राप्त किया जा सकता है। इसकी सहायता से संदेशों और सूचनाओं को दूर दूर तक भेजा जा सकता है। तो इंटरनेट आज के समय की एक नवीनतम तकनीकी टेक्नोलॉजी है। संचार उपग्रह की बात करें विद्यार्थी, जैसे आप देख रहे हैं कि कहीं पर कोई मैच का प्रसारण हो रहा है, कहीं कोई खेल हो रहा है, कहीं कोई कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उस कार्यक्रम को हम घर बैठे अपने घर पर टीवी, इंटरनेट, टेलीविजन की सहायता से सीधा प्रसारण उसका लाइव देख सकते हैं। तो ये क्या है? संचार उपग्रह के कारण संपन्न है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम इन संचार के साधनों का उपयोग करके अपना मनोरंजन कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के पास अपने संदेशों को पहुंचा सकते हैं और तमाम प्रकार की समाज या अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई जानकारी को हासिल करने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये था संचार। कल पुनः एक नए अध्याय के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।